हेलो डियर्स। तो आज हमारा टॉपिक है सीक्वेंस और उसके एग्जांपल्स, उसके बाद रिकरेंस रिलेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस के बारे में। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू आर कि हमारे पास कोई फंक्शन अगर एन से लेके आर तक है। एन क्या है हमारे पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और आर हमारे पास क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब कोई फंक्शन है, उसकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, और जब उसकी डोमेन को हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो एंट्रीज़ आती हैं वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर में से होती हैं। तो ये जो पूरी कलेक्शन होती है ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनती है। फॉर एनी एन स्मॉल एन बिलोंग्स टू एन, ये वही कि भाई हमारे पास कोई अगर नंबर एन स्मॉल एन हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, और फंक्शन यूं हो कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स एन, देन एक्स एन इज़ कॉल्ड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मतलब कि nth टर्म है ये सीक्वेंस की। यहाँ पे हम एन कोई भी पुट करेंगे तो वो सीक्वेंस में जो उसके नंबर की पोजीशन है वो डिनोट करेगा। मतलब हम यहाँ पे अगर एन इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, देन इट इज़ इक्वल टू एक्स एन, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स 5। तो मतलब ये इस सीक्वेंस की 5th टर्म की हम बात कर रहे हैं। देन वी डिनोट इट लाइक कि हमारे पास इसको किस तरह डिनोट करते हैं। एक्स एन यानी कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको हम इसकी जो एंट्रीज आगे जब हम एन को अप्लाई करेंगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमारे पास x1 x2 एंड आगे कंटिन्यू एक्स एन, और उससे भी आगे यानी कि हम जा सकते हैं। इसको हम यूँ देखेंगे कि हमारे पास कोई एग्जांपल है, हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन पावर 2, यानी कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स एन इज इक्वल टू एन पावर 2। और अगर हम यहाँ पे एन को अप्लाई करते हैं यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर लेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो जो नीचे इसके सेट लिखा हुआ है ये हमारे पास वो सीक्वेंस आ गया, यानी कि 1 4 9 16 25, ये सारे जो हैं ये रिज़ल्ट्स हैं ऊपर जो हमारे पास एक फंक्शन है उस सीक्वेंस में, मतलब कि ये आ गए हैं। अब हमने देखना है कि रिकरेंस रिलेशंस क्या होता है। दरअसल ये एक किस्म का ताल्लुक़ है किसी भी सीक्वेंस के नंबर्स के आपस में। कि अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है और उसमें जो एंट्रीज़ हैं, कोई भी एंट्री है वो अपनी प्रीवियस एंट्री पे डिपेंड करती है, यानी कि प्रीवियस एंट्रीज़ को यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट कोई आती है। तो इस तरह का जो ताल्लुक़ है, इस तरह का जो रिलेशन है, इसको हम रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। तो इसमें हम देखते हैं कि आ रिकरेंस रिलेशन फॉर द सीक्वेंस एक्स एन, कि हमारे पास कोई एक सीक्वेंस एक्स एन है तो उसमें रिकरेंस रिलेशन क्या होगा? इज़ एन इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस एक्स एन इन टर्म ऑफ 1 और मोर, कि कोई एक या उससे ज़्यादा ऑफ द प्रीवियस टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। लाइक ये हम देखते हैं कि एक्स एन, कोई एक्स एन टर्म है वो किसके इक्वल है? एक्स एन माइनस 1 माइनस एक्स एन माइनस 2, यानी कि वो अपनी प्रीवियस 2 टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है। कि प्रीवियस 2 टर्म्स को हम यूज़ करते हैं, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास इस सीक्वेंस की टर्में आती हैं। फॉर एन इज इक्वल टू, यानी कि एन 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। तो उस तरह इसकी एक और एग्जांपल है फिबोनाची सीक्वेंस। इसमें क्या है? इसमें यह है कि ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2, यानी कि इस तरह अगर हम इसको पुट करेंगे जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर को यूज़ करते हैं तो 1 1 2 3 5 8 13 अप टू 1, ये जो सीक्वेंस आते हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास इस तरह बनते हैं कि ये प्रीवियस टर्म पे डिपेंड करते हैं। मतलब अब 2 कैसे बना है? इसकी प्रीवियस 2 टर्म में क्या है? 1 + 1 2। फिर 3 कैसे बना है?
इसकी प्रीवियस टू टर्म क्या है 2 और 1, तो इस तरह ये बन गया 3। 5 कैसे बना, इसकी प्रीवियस टू टर्म में क्या है 2 एंड 3, तो उनको हमने ऐड किया तो फिर 5 बन गया। 8 की हम देखें प्रीवियस टर्म में क्या है 5 और 3, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8 बन जाता है। इसी तरह 13 के लिए भी